अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक विद अनदर बंदिशा शॉर्ट्स। आज हम बात करेंगे रिवर्स पॉलिश नोटेशन आल्सो नोन एज आरपीएन। सो व्हाई डू वी नीड एन आरपीएन? व्हाई ए पोलिश साइंटिस्ट हैव टू इन्वेंट रिवर्स पॉलिश नोटेशन? इज बिकॉज कि कंप्यूटर्स और कैलकुलेटर्स जो है वो बॉडमास रूल्स का ख्याल नहीं रख पाते हैं, उनको ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस का नहीं पता होता। एक ही क्वेश्चन के अंदर अगर आप प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे होंगे या ब्रैकेट्स के अंदर कुछ सॉल्यूशंस को आपको पहले करना होगा, कुछ को बाद में करना होगा, दे कुडंट टेक केयर ऑफ इट। So we need to give an equation, convert it into RPN, then give it to calculator. तो इसको हम आज करके देखते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल को देख लेते हैं, ठीक है? ओके, सबसे पहले हम एक इक्वेशन लिखते हैं और हम इस इक्वेशन को, ये जो ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको हम RPN के अंदर कन्वर्ट करके देखते हैं। So this is the equation. अब ये इक्वेशन अगर हमें कैलकुलेटर या कंप्यूटर को देनी है तो उसको हम आरपीएन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब इसके बहुत सारे वेज हैं, इसका एक एल्गोरिथम है, लेकिन हम इसको फॉर द सेक ऑफ एग्जामिनेशन पर्पसेस सिंपल लेमैन शॉर्टकट तरीके से बताएंगे, आपको बंदिशा वे में बताएंगे। चलें जी, लेट्स फोकस ऑन दिस, लेट्स सॉल्व दिस। देखो भाई करते क्या है हम। अब इसको अगर देखें, अगर आप मुझे बताओ कि भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? ए को बी के साथ क्या कर रहे हो? सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। यू आर सब्ट्रैक्टिंग ए विद बी, ठीक है? तो ए और बी को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ऑफ कोर्स हम पहले ब्रैकेट पार्ट्स को देखेंगे, फिर बाद वाली चीज़ों को देखेंगे। तो ए और बी को हमें माइनस करना है, तो उसको मैं कैसे लिख दूंगा? यार ए को मुझे बी के साथ करना है माइनस। असल में आरपीएन में हम क्या करते हैं कि ऑपरेटर्स को हम लिखते हैं बाद में और वेरिएबल्स को और कॉन्स्टेंट्स को लिखते हैं हम पहले। लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास क्या आते हैं? आपके पास आते हैं कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, और राइट साइड पे चले जाते हैं आपके पास ऑपरेटर्स। तो हमने ए को बी में से, ए को बी से कर दिया सब्ट्रैक्ट। उसके बाद अगला ब्रैकेट पार्ट ये वाला करते हैं, ठीक है? इस वाले ब्रैकेट पार्ट को देखते हैं। तो इसको हमें क्या करना होगा? पहले बेटा ए और बी को आपस में करना होगा प्लस। पहले हमने क्या किया? पहले हमने लिख दिया, सॉरी, ए और सी, माय बैड, ए और सी को हम क्या करेंगे? आपस में प्लस करेंगे। अच्छा, इन दोनों को, ए बी को माइनस करने के बाद ए सी को प्लस करने के बाद क्या करोगे? तुम खुद ही बता सकते हो, मैथमेटिकली तुम्हें इन चीज़ों का पता है। अभी क्या करोगे उसके बाद? डिवाइड करने से पहले क्या करोगे? ऑफ कोर्स ए को बी से माइनस करने के बाद, ए को सी को आपस में प्लस करने के बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ये करोगे ना? तो लास्ट में बेटा इसको आपने क्या करना है? आपस में करना है मल्टीप्लाई। तो ए बी को सब्ट्रैक्ट किया, ए सी को प्लस किया, और फिर लास्ट में आपने क्या किया? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लिकेशन हो गई। और उसके बाद तुम क्या करोगे? लास्ट में, सबसे लास्ट में आपने 7 के साथ करना है डिवाइड। 7 के साथ करोगे डिवाइड। तो कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स पहले आते हैं, ऑपरेटर्स आते हैं बाद में। मेक सेंस? इजी? ओके, चलें जी, हमने ये वाला काम करके देख लिया। अब हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन पर, इसको देखकर भी तो मैं बता सकता हूँ, इसको भी हम देख के जल्दी से कर लेते हैं, फिर हम एक और क्वेश्चन ले लेंगे। मिसाल के तौर पे अगर इसी को मुझे कन्वर्ट करना हो वापस, ठीक है, इनफिक्स फॉर्म के अंदर, आरपीएन के अंदर नहीं, दोबारा आरपीएन से पहले वाली इनफिक्स फॉर्म के अंदर मुझे कन्वर्ट करना है। तो देखो, अगर इसको मैं देखूंगा तो यहाँ पे मुझे देख के पता चल जाएगा अगर ए बी को मैं क्या कर रहा हूँ? सब्ट्रैक्ट। ए बी आपस में हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पर चले आते हैं, ए सी आपस में क्या हो रहा है? ऐड। तो ए और सी को मैं आपस में क्या कर दूंगा? प्लस, ठीक है? उसके बाद मेरे पास क्या साइन आ रहा है? मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये कि ए और बी और इन दोनों को जो हमने किया, इधर हम आपस में इसको कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, और लास्ट में हम क्या करेंगे? 7 के साथ डिवाइड, और ये सारे का सारा क्या हो जाएगा? 7 के साथ डिवाइड। सो एक तरीका तो ये है, लेकिन हम एक एग्जामिनेशन स्टाइल का क्वेश्चन भी ले लेते हैं और हम जो है एक आरपीएन को इनफिक्स की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके देखते हैं। चलो जी, जल्दी से करते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। चलो जी, हमारे पास एग्जाम्पल मुझे सामने अपने लैपटॉप के ऊपर क्वेश्चन नजर आ रहा है, उसको मैं लिख रहा हूँ। दिस इज वन ऑफ द पास्ट पेपर क्वेश्चंस फ्रॉम ए लेवल्स पेपर 3 फ्रॉम A2। सो अगर ए और बी डिवाइड, अब क्योंकि तुम मुझे सुन चुके हो तो हो सकता है कि दिमाग के अंदर तुम खुद ब खुद इसको ठीक भी कर रहे हो, खुद ब खुद इनफिक्स फॉर्म के अंदर लेकर आ रहे हो
इस इनफिक्स को। चलें जी, दिस इज द इक्वेशन एंड वी नीड टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू इनफिक्स फॉर्म। ये ऑलरेडी आरपीएन की फॉर्म के अंदर मौजूद है। लेट्स डू दिस। ए बी को क्या करना है? ए बी को आपको करना है डिवाइड। इसका मतलब ए डिवाइड होगा बी के साथ। हाउ सिंपल इज दैट? ठीक है, ए बी आपस में डिवाइड हो रहा है, उसके बाद 4 के साथ हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो भाई हाउ सिंपल इज दैट? ए बी आपस में डिवाइड हुए और फिर 4 के साथ हो गए मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 4। हाउ सिंपल इज दैट? ठीक है, जो ऑपरेटर बाद में आ रहा है उसको पहले ले आओ, जो कांस्टेंट या वेरिएबल पहले आ रहा है उसको बाद में ले आओ। अनदर वे अराउंड कर रहे हो तुम। अच्छा, उसके बाद ए बी को क्या करोगे? आपस में प्लस। यहाँ थोड़ा सा हटके लिख देते हैं, ए और बी को आपस में आपने क्या किया? प्लस। ए बी को प्लस करने के बाद आपने लास्ट में क्या करना है? सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है। तो ए बी को आपस में प्लस करने के बाद आपने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है। So this is how you can convert your RPN into infix form. कितना आसान था। Thank you so much. Inshallah I'll come again with some another topic. You can always tell me in comments कि आपको कौन सा वाला टॉपिक समझना है, तो मुझे बताइएगा, हम इंशाल्लाह उस टॉपिक को आसान करके आपको बताएंगे। Thank you so much.